नमस्कार दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। ये है यूपी जीके का वो रैपिड फायर रिवीजन जिसे छोड़ना मतलब मौका गंवाना है। तो चलिए बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, यूपी जीके पर पकड़ कैसे बनाई जाए। इसका जवाब है ये पूरी चर्चा। इसे सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स को देने के लिए डिजाइन किया गया है जो एग्जाम्स में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। कोई फालतू की जानकारी नहीं, सिर्फ वो बातें जो सीधे नंबर दिलाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी टॉपिक से। प्रदेश की पहचान क्या है और उसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ हैं। ये एक तरह से नींव है। अगर ये मजबूत हो गई तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये यूपी के नाम बदलने का पूरा सफर दिखाती है। 1836 से कहानी शुरू होती है, लेकिन सबसे अहम पड़ाव आता है 1937 में, जब इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। और फिर आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम उत्तर प्रदेश मिला। और हाँ, यही वो तारीख है 24 जनवरी जिसे अब हम उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये तारीख याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, जिसे 1938 में अपनाया गया। इसमें जो दो मछलियां हैं वो अवध के नवाबों का प्रतीक है और तीर धनुष भगवान राम का। ये इस इलाके की गंगा जमुनी तहजीब मतलब हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मेल का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है। ये सवाल अक्सर इंटरव्यू और परीक्षाओं में पूछा जाता है। सीमाओं की बात हो तो ये दो फैक्ट्स दिमाग में बिठा लेने हैं। सबसे लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, पूरे 11 जिलों से। और सबसे छोटी वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ और सिर्फ एक जिला सहारनपुर से। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, सबसे लंबा और सबसे छोटा। नेपाल से सटे 7 जिलों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए ये रही एक शानदार ट्रिक। महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। इस एक लाइन में 7 जिले हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इस लाइन को बस 2-3 बार दोहराइए और ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए अब जमीन की बात करते हैं, मतलब प्रदेश का भौतिक भूगोल कैसा है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही भूगोल यहाँ की खेती, नदियों और लोगों के रहन-सहन को तय करता है। इसे ऐसे समझिए कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर एक सफर पर निकले हैं। सबसे ऊपर पहाड़ों के ठीक नीचे है भाबर और तराई का इलाका। यहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं और फिर दलदली जमीन में वापस बाहर आती हैं। बीच में है गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान और सबसे नीचे दक्षिण में है बुंदेलखंड का पुराना चट्टानी पठार। खादर और बांगर के बीच का ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। ये भूगोल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। बस एक बात याद रखिए, खादर में खाद शब्द छिपा है, मतलब ये नई और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और बांगर वो पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी है। सिंपल। और अब आता है एक जैकपॉट सवाल। सोनभद्र जिला ये भारत का इकलौता, जी हाँ इकलौता जिला है जो 4 राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और हाँ, अपने कोयले के भंडार और पावर प्लांट्स की वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जमीन की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाओं की, यानी यहाँ की नदियों और नहरों की। ये प्रदेश की खेती और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। नहरों को लेकर 2 फैक्ट सीधे सीधे याद करने हैं। प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? जवाब है शारदा नहर। और सबसे पुरानी नहर वो है पूर्वी यमुना नहर, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अब शारदा नहर सबसे लंबी है, ये कैसे याद रखें? एक बहुत आसान तरीका है, बस बोलिए शारदा मैया की जय। जैसे माँ यानी मैया सबसे बड़ी होती हैं, वैसे ही शारदा नहर सबसे लंबी है। ये कनेक्शन एक बार बन गया तो कभी नहीं भूलेंगे। जब भी बुंदेलखंड के बांधों की बात आए तो एक नदी का नाम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए: बेतवा। इस पर बने 3 खास बांध हैं: माता टीला, राजघाट और पारीछा। एग्जाम में अक्सर नदी का नाम ही पूछा जाता है और इन तीनों के लिए जवाब लगभग हमेशा बेतवा ही होता है। अब आते हैं एक और ऐसे टॉपिक पर जहां से सवाल बनाना एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है: वन और वन्यजीव। ये फैक्ट स्कोरिंग होते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। प्रदेश का कुल ग्रीन कवर यानी हरियाली 9.23% है।
अब इस नंबर को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। 6 का उल्टा 9। देखिए, वनावरण है 6.15% और कुल हरित आवरण है 9.23%। 6 और 9 एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं। इससे ये आंकड़ा याद रखने में आसानी होगी। अब ये दो नाम देखिए, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? सोनभद्र में, जिसे हरा सोना भी कहते हैं। और सबसे कम जंगल वो है भदोही में। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भदोही में इतने कालीन बनते हैं कि पेड़ों के लिए जगह ही कम पड़ गई। प्रदेश के चारों टाइगर रिजर्व्स के नाम बस इस एक लाइन में छिपे हैं। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। अमन से अमानगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर जो सबसे नया है, और दूध से दुधवा। बस एक लाइन और चारों नाम याद। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो प्रदेश की इकोनॉमी का असली इंजन है, कृषि। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है, लेकिन सच है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है। नहरें सिर्फ 15% के साथ दूसरे नंबर पर आती हैं। ये याद रखना है। इस लिस्ट पर अच्छी तरह नजर डालिए। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दूध और कुल पशुधन, इन सबके उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले हाई वैल्यू सवाल हैं। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में। अब बात होगी प्रदेश की संस्कृति, विरासत और पर्यटन की, जो एक अच्छी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। राम मंदिर से जुड़े ये फैक्ट्स याद कर लीजिए। इसकी वास्तुकला शैली है नागर। मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्ति को बनाया है अरुण योगीराज ने और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है 22 जनवरी 2024। इनमें से कोई भी सवाल आने वाली किसी भी परीक्षा में दिख सकता है। तो अब सारे ज़रूरी फैक्ट्स सामने हैं, लेकिन असली खेल तो इन सभी को परीक्षा के दिन तक याद रखने और सही समय पर इस्तेमाल करने का है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी को एक साथ जोड़ने के लिए आपकी अपनी मास्टर ट्रिक क्या होगी? इस पर सोचिए और अपनी रिवीजन की रणनीति को और भी पक्का बनाइए।